दोस्तों, आज 14 दिसंबर और आज का हमारा कोट्स है सुविचार। When there is the feeling that you have to tolerate a great deal, it means that you are still trying to tolerate। और इसी विचार शुभ विचार के साथ हमारे भारत कृषि प्रधान देश, भारत किसानों का देश, किसान है तो हिंदुस्तान है। और हम भारत के लोग विश्व में सर ऊंचा उठा करके चलते हैं कि हम कृषि प्रधान देश का, जहां अन्न की किसी को कोई कमी नहीं, ये रोजी रोटी और बाद में आता है मकान। प्राकृतिक ने हमें एक नहीं 6 ऋतुएं दी है। प्राकृतिक ने भरपूर हमें सूरज की किरणें, बारिश दी है, जिससे हम सभी लोग खुशहाल हों। और जो पेट के लिए पापी पेट का सवाल है, उसके लिए जो अन्न वो भारत में हमें भरपूर मिलता है किसानों की वजह से, और इसीलिए हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। आज भारत गांवों में सभी जगह और विशेष तौर पर दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान पिछले कई महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अंश पे सभी बैठे हैं और वहां हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सेवक, हमारे पहरेदार उन्हें दमन, कुचलने और अंग्रेजों के स्टाइल में तोड़फोड़ कर राजनीति करने में लगे हुए हैं। अंग्रेज ने खरीदा लोगों को और तोड़ा और भारत के ऊपर 196 साल शासन किया। और इसी आधार पे आज की जो सरकार है, जो जनता के लिए चुनी गई सरकार है, जो मात्र 31% मत लेकर करके पूरे 100% पर अपने तरीके से चलना चाहती है, वो आज किसानों को दमन को करने के लिए उसे कुछ गुटों को खरीद कर करके उनके बीच में तोड़फोड़, बिखराव करने की नीयति बना रखी है। और मज़े की बात है कि मीडिया जिसको दशा दिशा दिखानी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, वो सरकार से पनीर पकोड़े तो खा रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार का सहयोग कर रही है। दूसरी तरफ किसानों के बीच में आकर के उसके पनीर पकोड़े या उसके खाने खा कर करके और ये कह रही है कि ये किसान तो बड़े मज़े में है, पनीर और पकोड़े खा रहे। उन्हें ये सारे मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि इतनी ठंड में सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, घर परिवार छोड़ कर करके। ठंड में कड़कड़ाती ठंड है और उसमें जो है 80 साल के 85 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी वहाँ डटे हुए हैं और मीडिया को पनीर पकोड़ा सिर्फ दिखाने को कि पनीर पकोड़ा खा करके मज़े में है। तो इस तरह से मीडिया जो है दलाल, मीडिया जो है घटिया तरह का जो आज जो है दर्शा रही है, जनता को दिखा रही, क्या जनता को समझ में नहीं आता? तो जनता को समझने की आज वक्त आ गया है। मैंने बार बार कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया और कुछ तथाकथित समाजसेवी संगठन हैं, ये सब मिलकर करके जो एक गुट बना करके ये डकैती कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं जनता के ऊपर, बहुसंख्यक के ऊपर। ये कहीं कमोबेश अपने बहन, अपने भाई, अपने माता, अपने पिता, अपने दादा, अपने दादी को जो ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, चंद कागज के टुकड़ों के लिए, नोट के लिए, और सत्ता पे बने रहने और कुर्सी पे चिपक कर करके ये जो सोच बना रखा है,
ये बहुत ही निंदनीय है। और मैंने बार बार कहा कि ऐसी सूरत में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, इनको सड़कों पे आकर के किसानों से माफ़ी मांगे, किसानों के बीच में रोड पे बैठें और उनसे बात करें कि जो हमने गलती की है उसे हम सुधारेंगे, उसे हम बदलेंगे, उसको हम वापस लें। और इस तरह से अड़ियल रुख अपनाना और चंद लोगों को फायदा पहुंचाना ये ठीक नहीं है देश हित में। जनता अब काफ़ी जागरूक हो गई है। वो जनता नहीं रही जो मुगलों के वक्त में थी, राजाओं के वक्त में थी या अंग्रेज़ों के वक्त में थी। हालांकि उस वक्त भी जो हमारे आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया, उनको भी तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के हाथों में बिक कर करके हमारे आंदोलन को कई बार छत बिछत और तोड़ रोकने की कोशिश की थी। आज उसी तरह का माहौल सरकार बना रही है, तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आहरा नेशनल पार्टी की तरफ से पूरे भारत में हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि जागो, समझो। और उसके लिए हमने नारा भी कई बार, आज से नहीं बल्कि 20 साल की नारा है, जागो जनता बदलो सिस्टम। और व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। सत्ता में आइए, जितने लोग दुखी हैं, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो मूल निवासी अपने को कहते हैं, वो चीखने पिकारने से कुछ नहीं होगा। वो सत्ता में आइए, सत्ता की एक भागीदारी लीजिए। और जब आप सत्ता की भागीदारी लेंगे, सत्ता में अगर आएंगे, तो आपके हाथों में ये होगा। और जो लोग आप पे जुल्म कर रहे हैं, उनसे आप दो हाथ होंगे। व्यवस्था को बदल करके अपने भाई बहनों, माताओं और हमारे जो जनता जो दुखी है, जो शोषित है, जो दलित है, उनको आप संरक्षण देते हुए, उनको आप जो सही अमन और शांति का माहौल बनाते हुए भारत को विकसित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार जो है ख़त्म करने के लिए जो आवाज़ उठाई गई, वो आज बहुत विकराल रूप ले लिया है। घटा नहीं बल्कि तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें हर साल घोटालेबाज, कभी जो है माल्या, कभी जो है मेहुल, तो कभी कोई और, तो कभी स्वामी, इस तरह से कई घोटाले, कई सरकार घोटाले करती है, पकड़ी जाती है। और अभी मैंने कहा था पिछली बार भी कि इलेक्शन के नाम पे जो घोटाले हो रहे हैं, इलेक्शन के नाम पे जो मशीन और चुनाव में जो घोटाले हो रहे हैं, उसको भी एक बहुत बड़ा, आज नहीं तो कल ये उजागर होगा और आपको हैरानी होगी कि ये अरबों खरबों की घोटाला आपके सामने आएगा। आने वाले वक्त में जो हमारे किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस पे भी घोटाला आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही मीडिया का भी बहुत बड़ा घोटाला भारत की जनता को देखने को और सहने की शक्ति उनमें हो कि वो देख सकें और समझ सकें। तो इस तरह से ये घोटाला कर करके हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ते हैं, हमें तोड़ते हैं और देश के अंदर ये जो अराजकता फैलाने का काम करते हैं। हमें सावधान होकर करके इन तमाम ऐसे विघटनकारी, ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे दलाल, ऐसे अंधभक्तों का विरोध करना चाहिए और जहां मिले इनके पिछवाड़े पर डंडा मारना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। आज सरकार और इसके लोग हमारे भोले भाले किसानों पे पानी फेंक रहे हैं, हमारे डंडे बरसा रहे हैं, उनको जो है खदेड़ रहे हैं। और ये जो बहुत सारे पुलिस के सारे जो है स्कोर्ट्स सारे लगा रखे हैं, सेना के सिपाही सभी लगा रखे हैं। तो ये जो है पैसा जो है जनता का है, जनता का टैक्स का है। और ये जो है मौज मस्ती कर करके बड़े बंगलों में और हेलीकॉप्टर में रह कर करके चल कर करके ये जो मौज मस्ती कर रहे हैं, और ये जो लाख लाख रुपए केजी का मशरूम और खाना खा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर 12 रुपये प्लेट बिरयानी खा रहे हैं, 2 रुपये दूध मलाई मार करके कॉफ़ी और चाय पी रहे हैं और रसगुल्ला खा रहे हैं। और जनता, अगर किसान जो खेती करती है, वो अगर अपना बना करके अपने अनाजों से अगर वो पनीर खा रहा है, अगर वो पकौड़ा खा रहा है, अगर वो काजू और किशमिश थोड़ा सा बांट करके आपस में उनको ताकत दे, हिम्मत दे रहे हैं, तो ये मीडिया जो है उसको मजाक उड़ा रही। तो ऐसे ये मीडिया को भी जो है, ऐसे मीडिया को ना सुने, उनको जो है खदेड़ करके भगाएं, उनको उनकी औकात दिखाएं और अच्छे सच्चे मीडिया को साथ दें। और जो गलत हैं वो जो है सरकार के जो पट्टू हो गए हैं, उनको
आंदोलन से बाहर करे। और जो गलत तत्व के लोग हैं, किसान बन कर करके या लीडर बन करके या समाज सेवी संगठन बन कर करके जो हमारे आंदोलन को, किसान भाइयों के ताकत को तोड़ना चाहते हैं, उनको भी आसपास में अगर आपको समझ में आता है, उनको भी पकड़ करके उनके पिछवाड़ों पर डंडे मारने की ज़रूरत है। आज हम सभी अन्नदाता की मांगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल कर रही है सरकार। सब मिल कर करके और किसानों को साथ देना चाहिए पूरे भारत का। और इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा, जो भारत के 7 लाख से ज़्यादा सदस्यों और उसके वेल विशर्स और 36 राज्यों में हम सभी से अपील करते हैं कि आज किसानों को चाहे जिस भी रूप में आप जितना हो सके, जैसे हो सके, चाहे उनको समय दे करके या दूसरे तरीके से आप उनको सहयोग करें। हालांकि वो सक्षम है अपने आप में, लेकिन उसके बाद भी हमें मोरल सपोर्ट उन्हें देने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कमोबेश कई बार बॉर्डर पे रात के वक्त में या जब भी हमें मौका मिल रहा है उनके बीच में जा रहा हूँ। मैं उनके बीच में कोई फ़ोटो, कोई वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि वो लोग या दूसरे लोग ये ना समझे कि मैं वहाँ राजनीति करने या अपने ऑर्गेनाइजेशन को चमकाने गया हूं। इसलिए मैं उनके बीच में कोई फ़ोटो, कोई वीडियो नहीं बनाता। उस वक्त हमारे मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं और हमारे साथियों से भी बात नहीं होती। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं किसानों के साथ हूं, आप भी किसानों के साथ हों। किसान जो है में किसी तरह का कोई राजनीतिक, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, अगर वो राजनीति का रूप देख रहे हैं तो वो अपने को जो है दूर करें। और ऐसे लोगों को हमें दूर करते हुए इस आंदोलन को, मुहिम को बताते हुए सरकार को, सबको बता दें कि हम अपनी मांगों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा ये देश है, हमारा ये कृषि प्रधान देश है और इसमें किसी का दखलंदाजी मंजूर नहीं होगी। जब हम अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं तो आपको भी भगाएंगे। और इस तरह का जो अंग्रेजियत जो शासन जो किया जा रहा है अंग्रेजी स्टाइल में, उसे आप ख़त्म करें, नहीं तो एक और क्रांति पैदा लेगा। और समय समय पे ये आवाज़ हम लोग उठाते रहे हैं। आइए, हमने जो कुछ हिस्सा जो छोड़ा था भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के हिस्से में, और कहा था कि राजनीतिक किस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, न्यायपालिका किस तरह से फैला रहे हैं। और हमने ये भी कहा कि जब 1991 से भारत में जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, वैश्वीकरण के इस युग में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए। 1991 से शुरू हुआ उक्त सिलसिला अभी तक अनवरत लगातार चल रहा है। उदारीकरण के दौर के बाद भारत में औद्योगिक घरानों में काफ़ी छूट दी गई। लाल फीताशाही को कम करने का प्रयास किया गया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए तमाम तरह के सुधार किए गए। वित्तीय प्रबंधन को राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास हुआ। औद्योगिक घरानों ने देश में अपने उद्योग को फैलाने के बाद विदेशों में भी अपने पांव फैला दिए। तमाम भारतीय उद्योगपतियों ने कई विदेशी कंपनियों को खरीद लिया। यह भारतवर्ष में उद्योग जगत की उजली तस्वीर है जो पूरे विश्व में चमकती हुई दिख रही है। उदारीकरण के दौर के बाद धीरे धीरे व्यापारियों, राजनेताओं, नौकरशाहों का एक नेक्सस बनता गया। इस नेक्सस से हर पक्ष ने फायदा उठाने की सोची। व्यक्तिगत लाभ के लिए तमाम लोगों ने देश हित का परित्याग कर अपने कर्तव्यों में कोताही बरतते हुए उद्योग जगत को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसा पहले छोटे मोटे केसों में होता था, इसलिए बातें उठती थी और दब जाती थी। अभी कुछ वर्ष पहले देश में कुछ ऐसे घोटाले हुए जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। 2G प्रकरण, कोल आवंटन प्रकरण, तत्कालीन सरकार के कई मंत्रियों, नौकरशाहों, बड़े उद्योगपति घरानों के शीर्ष अधिकारियों और कंपनियों के जनसंपर्क अधिकारियों पर उंगलियां उठी। नीरा राडिया केस में तो व्यापार जगत ने नेता, नौकरशाह साथ मिलकर इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए दिखे। यह परंपरा देश के लिए अत्यंत घातक है। 2G घोटाले में अगर सही प्रक्रिया अपनाई गई होती और सरकार को बहुत बड़े राजस्व की हानि नहीं होती। इसी तरह से कोल आवंटन प्रकरण में कोयले के ब्लॉक को ऐसे लोगों को दे दिया गया जो कि इसके लिए सही अभ्यर्थी नहीं थे। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग या छोटे दर्जे के व्यापारी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में काफ़ी
में किसी न किसी रूप से लगे हुए रहते हैं। छोटे व्यापारी वस्तुओं की जमाखोरी करके दाम बढ़ाते हैं, बाद में कालाबाजारी करके पैसा कमाते हैं। इससे देश में महंगाई बढ़ती है। वे निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोग बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि विगत कुछ वर्षों से इस देश में एक परंपरा सी बनती जा रही है कि किसी न किसी चीज़ की कमी पड़ ही जाती है। यह कमी ज़्यादातर कृत्रिम होती है, जमाखोरी द्वारा बनाई गई होती है। इस कमी को करवाने में भी कुछ नेताओं का ही हाथ होता है। कभी बाजार में टमाटर कम हो जाता है, तो कभी प्याज की कमी हो जाती है, तो कभी किसी प्रदेश में नमक ब्लैक में बिकने लगता है, कभी चीनी की जमाखोरी होती है, तो कभी सरसों का तेल की जमाखोरी होती है, कभी कभी तो आलू के दाम भी आसमान छूने लगता है। ये सब कुछ व्यापारियों एवं बाजारी करने वाले लोगों की मिलीभगत से होती है। इसी तरह की प्रवृत्ति भ्रष्टाचारी कही जाती है, जो कि मानवता के खिलाफ है, और ऐसी प्रवृत्ति मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। व्यापार जगत के लोग पैसा कमाने के लिए व्यापार करते हैं, यह सच्चाई है, परंतु जब गलत हथकंडे अपनाकर पैसा कमाए जाते हैं, देश के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह गलत परंपरा मानी जाती है। व्यापारी वर्ग को धन कमाने का अधिकार है, पर उनके लिए भी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। देश व समाज को निचोड़ लेना और शासक वर्ग को भ्रष्ट बना देना अत्यंत ही निंदनीय है। मेरा मानना है कि इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली व्यापारियों के काली सूची में डाल देना चाहिए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले या अन्य कई घोटाले जो व्यापारियों के नाम सामने आए हैं, देश को हानि पहुंचाने वाले औद्योगिक घरानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। एक तरफ हमारे देश बड़े बड़े उद्योगपति विदेशी कंपनियां खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ देश में पानी से लेकर सोना तक कई गुना महंगा हो गया है। व्यापारियों का कुछ सामाजिक सरोकार भी होता है। सामाजिक सरोकार के नाते भी उन्हें देश के गरीबों, दबे कुचलों, शोषित वंचितों की दशा को देखते हुए उन्हें यह तय करना होगा कि इनके आंसू कैसे पोंछे जाएं और इन्हें मुख्यधारा में कैसे शामिल किया जाए। बड़े औद्योगिक घरानों के लोग यदि देश से गरीबी मिटाने का संकल्प ले लें, तो एक दिन भारत में गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। मेरा मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर सरकारी नीति को और सशक्त बनाने की जरूरत है। जिन नीतियों के तहत घोटाले होते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जनता ने उसे अपने हितों के संरक्षण के लिए चुना है तथा उन्हें देश के संचालन की बागडोर इसलिए दी है कि वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाए, यहाँ के सभी नागरिकों को सुख सुविधा मुहैया कराए। ऐसे में सरकार के रहनुमाओं का दायित्व बनता है कि वे जन आकांक्षाओं पर खरे उतरें। जनप्रतिनिधि वे नौकरशाह ये सभी जनता के सेवक माने जाते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि राजनेता की स्थिति बुरी हो जाने पर भी वह इस हद तक परेशान नहीं होता कि उसके पास खाने पीने की परेशानी हो जाए, सोने या रहने की परेशानी हो जाए, परंतु जनता के लिए ये लोग सेवा का व्रत लेते हैं, उस जनता को उसका हक देने में नाकाम साबित होते हैं। यहाँ पर इन लोगों को मानवीय तरीके से सोचने की जरूरत है। दुनिया में जितने भी नियम और कानून बनाए जाते हैं, सब जनता की भलाई के लिए होते हैं। जिन नियमों और कानूनों के से जनता का नुकसान हो, उससे फायदा न मिले, तो उसे बदल देना चाहिए, या यह समय की मांग है। भ्रष्टाचार को खत्म करने में पूरी तरह से पारदर्शिता दिखानी होगी। देश व समाज के साथ साथ उन्हें मानवता के प्रति भी अपना प्रेम प्रदर्शित करना होगा। इसी से मानवाधिकारों का भी पालन होगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार पर हर वर्ग तबके के लोगों में समा चुकी है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक फैल चुका है। यदि सच कहा जाए तो पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार रूपी दानव ने घेर रखा है। कुछ जगहों पर तो नियमित तरीके से लगे हैं भ्रष्टाचार में, जैसे कोई पुलिस वाला किसी गाड़ी को रोककर उसका लाइसेंस चेक करता है और कुछ कमी होने पर कुछ पैसा लेकर उस कमियों को नजरअंदाज करते हुए उसे गाड़ी को छोड़ देता है। यह भ्रष्टाचार कहलाता है। यह प्राय हर जगह देखा जाता है। हर आदमी इसे देखकर आगे बढ़ जाता है, मानो उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीटी रोड हो या हाईवे हो, रात में चलने वाले ट्रकों के काफिले को ITO विभाग के लोग व पुलिस के जवान कहीं भी रोक लेते हैं और उन्हें कुछ कमी बता देते हैं और अंत में समझौता करके उन गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। यह आम बात हो गई है।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुकानों पर काम करवाना जुल्म है, परंतु बड़े व छोटे शहरों सभी जगह बच्चे काम करते देखे जा सकते हैं। सभी इलाके इसको जानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून बन जाता है दिखाने के लिए। लोग कानून की बातें करते हैं पर कानून का पालन नहीं किया जाता। ये कड़वा सच है। राशन की दुकानों पर जाने पर ज़्यादातर गरीबों को चीनी, चावल या गेहूं न होने का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है और इसी तरह से कुछ समाचार पत्र व न्यूज़ चैनल अपने अपने हिसाब से समाचार को दिखाते हैं और तथ्यों को प्रस्तुत करते रहते हैं। एक ही समाचार को कई चैनल वाले अपने अपने तरीके से पेश करते हैं। इस तरह से समाचार पत्रों में छपने वालों संपादकीय व संपादकीय पृष्ठ पर लिखे जाने वाले लेख भी लोगों के अपने अपने हिसाब से होते हैं। इससे जनता में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि सच क्या है, किस बात को सच माना जाए, किसे गलत माना जाए। इसी ऊहापोह में जनता स्वयं अपना आंकलन करने लगती है और वह खुद निष्कर्ष निकालने लगती है। भारत में विगत कुछ वर्षों से सोशल मीडिया ने इतना जबरदस्त पांव फैलाया है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा असरदार साबित हुआ है। और आज जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पे जो मीडिया किसानों के जो दर्द हैं उनको न दिखा करके पाकिस्तान ने ये अटैक कर दिया, आतंकवादियों ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया और बाकी दूसरे पुराने न्यूज़ों को लेकर के दिखाते रहते हैं। और ख़ास करके सरकार भी ऐसे मीडिया को बचाने की कोशिश करती रहती है। वो लोग जो गलत करते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार में है उन्हें जो है जब ये ओपोजिशन में होते हैं तो बहुत हो हल्ला मचाते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो है जहां गलत मीडिया कर रही है उस पर वो एक्शन लेती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए ये कानून बनाते हैं और तरह तरह से उनको कंडंगे बना करके बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मीडिया जो आज गंदा हो गई है, आज उसे भी सबक सिखाने के लिए क्या जनता को सड़क पे आना पड़ेगा? क्या ये सरकार कानून बना के या उन पे पारदर्शिता ला करके ठीक नहीं कर सकती? उसका आयोग बना करके ठीक नहीं कर सकती? तो ये सारी बातें हैं, तो उस पे हम लोग जो है ध्यान दें और मानवीय मूल्यों को, चूँकि हम लोग मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, अमन और शांति के हितैषी हैं और हम लोग जो है अमन फैलाने के लिए, आपसी प्यार बनाने के लिए हम आपस में जोड़ें और सही तरीके से किसी तरह का अमानवीय काम ना करें, किसी तरह का असंवैधानिक काम ना करें, संवैधानिक तरीके से काम करें। और जो संविधान को मानने वाले, जो संविधान के अंदर जो सरकार में है, अगर वो गलत करते हैं तो उस पर हमारा पूरा हक बनता है कि हम उस पर आवाज़ उठाएं। बस आज इतना ही। आपका डॉक्टर एमयू दुआ। कल फिर 1 बजे मिलेंगे फेसबुक पे ह्यूमन राइट्स अहरा और यूट्यूब पे ह्यूमन राइट्स डॉक्टर एमयू दुआ। आप वहां जा कर के आप देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।